अल्हम्दुलिल्लाह हर लम्हा हम सरज़मीन मक़ावमत, सरज़मीन मुज़ाहिमत, सरज़मीन मुक़द्दस, सरज़मीन अंबिया, हमारी आरज़ुओं और तमन्नाओं की सरज़मीन, जहाँ शुहदा की खून की खुशबू मिट्टी के अंदर रिची बसी है, वहाँ हम करीब तर होते जा रहे हैं। और अब हम 3 दिन और 3 रातों के सफ़र में 2 रातें और 1 दिन का सफ़र कर चुके हैं, और 2 दिन और 1 रात, आज का दिन और आने वाली रात और कल का दिन पूरा, इंशाअल्लाह उसके बाद हम गज़ा के पानियों में होंगे। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, 90% से 90% से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र हो चुका है, और इंशाअल्लाह बाकी भी अल्लाह की मदद और नुसरत और आपकी दुआओं से मुकम्मल होगा। और हम इस 18 साला नाकाबंदी इन ह्यूमन सीज को तोड़ेंगे इंशाअल्लाह, वहाँ इमदाद पहुँचाएंगे, राहदारी कायम करेंगे, इस जेनोसाइड के सामने खड़े होंगे, जो कत्लेआम है, जो नस्ल कुशी है, उसके सामने खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और जो इस कत्लेआम के ज़िम्मेदारान हैं, जो इस जुल्म अज़ीम के ज़िम्मेदारान हैं, जो कातिल हैं, सबसे बड़े सर्टिफाइड कातिल हैं, टेररिस्ट हैं, उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएंगे। ये गज़ा को बचाने की आलमी तहरीक है, इंसानियत और बशरियत को बचाने की आलमी इत्तेहाद है, शहरियों का, इंसानों का, हर किस्म के रंग, नस्ल, ज़बान, फ़िरके और सरहद और कल्चर और सकाफत से मावरा इंसानियत और बशरियत को बचाने और गज़ा को बचाने के लिए इत्तेहाद है। तो ये सिर्फ इमदाद पहुँचाना नहीं है, इस जेनोसाइड को रोकना है, और इस जेनोसाइड, इस कत्लेआम, इस जुल्म अज़ीम के जो ज़िम्मेदारान हैं, कातिल हैं, दहशतगर्द हैं, उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाना भी इनके मकासद में शामिल हैं। तो इंशाअल्लाह ये सफ़र जारी है। मैं आप लोगों से इस मौका पर फिर दुआओं की दरख्वास्त करूँगा। दुआएँ हमारा असलहा है, दुआएं हमारा असासा है, दुआएं हमारा हथियार है, इसलिए दुआओं में याद रखें दिन रात, मर्द व ख़वातीन, इनफिरादी भी और इज्तिमाई भी। और उसके साथ साथ फिर कहूँगा, निकलें, बेहिसी छोड़े, गैर जानिबदारी छोड़े। बेहिसी जुर्म है, गफलत जुर्म है, गैर जानिबदारी जुर्म है। ये सहूलतकारी है इसराइल की, सहूलतकारी है नेतन्याहू की। इस सहूलतकारी, इस जुर्म को छोड़ दीजिए, निकलें, आवाज़ उठाएं, कदम बढ़ाएं, जद्दोजहद करें, मुज़ाहिमत करें, एहतिजाज करें, छोटे हों, बड़े हों, थोड़े हों, ज़्यादा हों, जितने भी हो, जहाँ भी हो, एहतिजाज करें, आवाज़ उठाएं। ये बशरियत की बका की जंग है, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है, अक्सा, फ़लस्तीन और गज़ा की आज़ादी की जंग है। इसमें अपना किरदार अदा कीजिए। फैसला कुन घड़ी है, फैसला कुन लम्हा है। इस फैसला कुन घड़ी और फैसला कुन लम्हे में कभी भी गैर जानिबदार और खामोश नहीं रहे। हमेशा अपना किरदार अदा कीजिए, हमेशा मुज़ाहिमत का साथ दीजिए। मुझे दुख इस बात का है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की रियासत क्यों ला ताल्लुक है, वो कि जिनके बानी ने, कायद आज़म अलैहिर्रहमा ने पाकिस्तान की आज़ादी से पहले फ़लस्तीन की आज़ादी की बात की, जिसने पाकिस्तान की करारदाद पेश करने से पहले 1940 में फ़लस्तीन की आज़ादी की करारदाद पेश की, वो पाकिस्तान, उसके हुक्मरान, उसके जर्नल क्यों खामोश है। अब यहाँ पर आज हमें एक यूरोपियन NGO ने एक मुकम्मल शिप भेजी है, जो कि एक पूरा अस्पताल है, उसमें हर किस्म की इमरजेंसी, हर किस्म का इलाज मुआलजा है। अगर यूरोप के NGOs ये बेच सकते हैं, और अभी तुर्की के मिलिट्री शिप आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप वो दूर जो नज़र आ रहा है, ये तुर्की के मिलिट्री शिप हैं। और यहाँ पे भी अगर आपको मैं दिखा सकूँ, ये 2-3 आए हैं। ये इंटरनेशनल वाटर्स में हमारी साथ एक तरह से तक़वियत देने के लिए लड़ने के लिए नहीं आए, लेकिन कम से कम इज़हार हमदर्दी की है, इज़हार यकजहती की है। इमरजेंसी की सूरत में हमें रेस्क्यू और रिलीफ के काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की नेवी कहाँ है, पाकिस्तान की हुकूमत कहाँ है, पाकिस्तान की रियासत कहाँ है, वो क्यों नहीं आ सकती। क्या गज़ा, अक्सा और फ़लस्तीन सिर्फ तुर्कों का है? क्या गज़ा, अक्सा और फ़लस्तीन सिर्फ स्पेन और इटली का है? क्या हमसे पूछा नहीं जाएगा? क्या हुक्मरानों से पूछा नहीं जाएगा? इसलिए हुक्मरानों पर दबाव बढ़ाएं, पार्लियामेंट के सामने जाएं, सूबाई असम्बलियों के सामने जाएं, शहरों, देहातों, चौकों और चौराहों, तालीमी इदारों, प्रेस क्लब और बार एसोसिएशन में एहतजाज करें। कहाँ है पाकिस्तान? पाकिस्तान को लीड करना चाहिए था, पाकिस्तान को आगे आना चाहिए था। जब पूरी दुनिया का एक इत्तेहाद बन रहे गज़ा के लिए, पाकिस्तान क्यों ला ताल्लुक है? पाकिस्तान क्यों दूर खड़ा है? पाकिस्तान क्यों गैर जानिबदार है? पाकिस्तान क्यों खामोश है? इसलिए ये वक्त है, फैसला कुन वक्त है। हुक्मरानों से कहें सहूलतकारी छोड़ो, हुक्मरानी से कहो
कहो शरीकी कारी छोड़ो, हुक्मरानों से कहो खामोशी, गफलत और गैर जानिबदारी सहूलियतकारी है, ये छोड़ो। हुक्मरानों से कहो लिप सर्विसेज से आगे आओ, हुक्मरानों से कहो करारदादों से आगे आओ, हुक्मरानों से कहो तकरीरों से आगे आओ, हुक्मरानों से कहो ज़बानी जमा खर्च से आगे आओ, हुक्मरानों से कहो अमली इकदाम कर दिखाओ। नेवल शिप भेजो, रेस्क्यू रिलीफ मिशन के लिए सिविलियन मिशन कम से कम भेजो, लेकिन भेजो खुलकर। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर ड्रोन हमले की मजम्मत करो, खुलकर ग्लोबल समूद फ्लोटेला की तहफ्फुज़ की बात करो, डिप्लोमेटिक चैनल को मुतहर्रिक करो, पूरी दुनिया को ग्लोबल समूद फ्लोटेला की तहफ्फुज़ के लिए जगाओ। ये फर्ज है पाकिस्तान का। पाकिस्तान और फलस्तीन एक रूह, एक जान, एक रूह दो कालब हैं, एक रूह दो कालब है। पाकिस्तान और फलस्तीन की रूह एक है। जिस तरह हरमैन शरीफैन हमारी रूह है, इस तरह तीसरा हरम अल कुद्स हमारी रूह है। इसके बगैर हम नहीं रह सकते, इसकी गुलामी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो कत्लेआम बच्चों का हो रहा है, जो जुल्म अजीम हो रहा है गज़ा के अंदर, जो दिन दिहाड़े दिन की रोशनी में पूरी दुनिया के आंखों के सामने 2 साल से जो कुछ हो रहा है, उसके ऊपर अब मजम्मत की बात नहीं चलेगी, करारदादों की बात नहीं चलेगी, तकरीरों की बात नहीं चलेगी। उसके ऊपर अब सिर्फ ज़बानी जमा खर्च की बात नहीं चलेगी। उसके ऊपर अब एक्शन नहीं करोगे, इकदाम नहीं करोगे, नजर आने वाले इकदामात नहीं उठाओगे, फैसला कुन इकदामात नहीं उठाओगे, सामने आके खड़े नहीं होंगे, माफी नहीं मिलेगी, माफी नहीं मिलेगी। इसलिए हुक्मरानों को उठाएं, हुक्मरानों को जगाएं। हम इंशाअल्लाह गज़ा पहुंचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ड्रोन हमलों से भी बचाया, अल्लाह ताला ने हमें 3 समंदरी तूफानों से भी बचाया। किश्तियों के मैकेनिकल फॉल्ट आते रहे, लेकिन हम उसे रिपेयर करते रहें और हम लड़ते रहें मौजों से, हम लड़ते रहें तूफानों से, हम लड़ते रहें ड्रोन हमलों से, हम लड़ते रहें धमकियों और खतरात से। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने सरजमीनी मकाविमत, सरजमीनी मुजाहिमत, अपनी आरज़ू और तमन्नाओं की सरजमीन गज़ा पहुँचने वाले हैं। दुआओं में याद रखें, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएं, बेहिस और गफलत में पड़े हुए हुक्मरानों को जगाएं और उनके जगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। फ्री पैलेस्टाइन फ्रॉम द to the sea, Palestine will be, must be free इंशाअल्लाह। बिरूह बिद्दम नफ़दीक अक्सा, बिरूह बिद्दम नफ़दीक फ़लस्तीन। सरज़मीन मकाविमत, सरज़मीन मुज़ाहिमत, सरज़मीन मुक़द्दस, सरज़मीन अंबिया, हमारी आरज़ुओं और तमन्नाओं की सरज़मीन, जहाँ शुहदा की खून की खुशबू मिट्टी के अंदर रिची बसी है, वहाँ हम करीब तर होते जा रहे हैं। और अब हम 3 दिन और 3 रातों के सफ़र में 2 रातें और 1 दिन का सफ़र कर चुके हैं। और 2 दिन और 1 रात, आज का दिन और आने वाली रात और कल का दिन पूरा, इंशाअल्लाह उसके बाद हम गज़ा के पानियों में होंगे। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, 90% से 90% से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र हो चुका है। और इंशाअल्लाह बाकी भी अल्लाह की मदद और नुसरत और आपकी दुआओं से मुकम्मल होगा। और हम इस 18 साला नाकाबंदी इन ह्यूमन सीज को तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। वहाँ इमदाद पहुँचाएंगे, राहदारी कायम करेंगे, इस जेनोसाइड के सामने खड़े होंगे, जो कत्लेआम है, जो नस्ल कुशी है, उसके सामने खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और जो इस कत्लेआम के ज़िम्मेदारान हैं, जो इस जुल्म अजीम के ज़िम्मेदारान हैं, जो कातिल हैं, सबसे बड़े सर्टिफाइड कातिल हैं, टेररिस्ट हैं, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। ये गज़ा को बचाने की आलमी तहरीक है, इंसानियत और बशरियत को बचाने की आलमी इत्तेहाद है, शहरियों का, इंसानों का, हर किस्म के रंग, नस्ल, ज़बान, फ़िरके और सरहद और कल्चर और सकाफत से मावरा इंसानियत और बशरियत को बचाने और गज़ा को बचाने के लिए इत्तेहाद है। तो ये सिर्फ इमदाद पहुंचाना नहीं है, इस जेनोसाइड को रोकना है। और इस जेनोसाइड, इस कत्लेआम, इस जुल्म अजीम के जो जिम्मेदारान हैं, कातिल हैं, दहशतगर्द हैं, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना भी इनके मकासद में शामिल हैं। तो इंशाअल्लाह ये सफ़र जारी है।